हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज मैं करवाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 के। इससे पहले मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने, उसमें पूछा गया कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी दे रखा है, तो प्रथम 4 पद आपसे पूछा गया, बता देना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम प्रथम पद को लिख लेते हैं A1। प्रथम पद जिसे कहते हैं A1। अब ये A1 तो दे रखा है हमारे पास 10, यहां से लिख लीजिए 10। दूसरा पद को कहेंगे A2। अब ये दूसरा पद क्या बनेगा? A1 प्लस डी। A1 में यदि D जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद निकल के आएगा। A1 में यदि 2D जोड़ दिया जाए तो तीसरा पद निकल के आएगा। A1 में यदि 3D जोड़ दिया जाए तो चौथा पद निकल के आएगा। देखिए जरा, तो A1 प्लस D, A1 कितना है? A1 आपके पास 10 है, तो 10 लिख लो, प्लस में D 10 है तो 10 लिख लो, यानी कि दूसरा पद जो है वो 20 है। तीसरा पद जिसको A3 कहते हैं, तो A3 बराबर क्या बनेगा? A1 प्लस 2D, 2 मल्टीप्लाई D, A1 प्लस 2D, ये फॉर्मूला बनेगा। तो A1 कितना? पहला टर्म 10 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई D, तो D कितना? 10। इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 10 और प्लस में 2 का गुना 10 में, तो 10 दूनी 20, तो तीसरा पद आ गया 30। चौथा पद को A4 कहेंगे। जोन सा पद होगा उतना नंबर आ जाएगा। चौथा पद है तो 4 लगा देंगे, पांचवा पद है तो 5 लगा देंगे, छठा पद होगा तो 6 लगा देंगे। तो चौथा पद को A4 करेंगे और A4 बराबर फॉर्मूला ये हो जाएगा कि A1 प्लस 3D, A1 और 3D को जोड़ देंगे तो चौथा पद आएगा। A1 प्लस 3D, यानी कि A1 तो आपके पास 10 है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10D की वैल्यू जो दे रखा है क्वेश्चन 1 में, तो 10 प्लस 30, 3 दाई 30, आंसर आ गया 40। ये आ गया चौथा पद। पहले का आंसर कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन है। अब आपको देखेंगे कि एपी में पहला पद जो बना वो बना 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो एपी कुछ इस तरीके से बनेगा, लिख देंगे एपी बराबर 10, 20, 30, 40, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया इसके पहले पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे। दूसरा क्वेश्चन में ए और डी कितना कितना दिया है वो जरा लिख लीजिए। ए दिया है -2 और डी दिया है 0। ए बराबर -2 और डी बराबर 0, यह दिया है। आप जानते हैं कि पहला पद को A1 कहते हैं, प्रथम पद।
बराबर -2, पहला पद है ये। दूसरा पद जिसे A2 कहेंगे, तो यानी कि जो दूसरा पद बनेगा वो A1 प्लस डी। A1 कितना, -2, और प्लस में D कितना, 0। तो आंसर तो -2 ही आएगा। 0 में -2 प्लस करोगे तो -2 ही आएगा। तीसरा पद जिसे A3 भी कहेंगे, तो A3 बराबर होता है A1 प्लस में 2D। फॉर्मूला A1 प्लस में 2D। तो A1 आपके पास कितना है, -2, तो -2 रख दीजिए, प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की जगह 0, यानी कि -2 और +2 का गुणा 0 में करते हैं तो 0। आंसर फिर से आएगा -2। चौथा पद जैसे A4 कहेंगे आप, और इसके लिए फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 3D। तो A1 आपके पास है -2 लिख लो, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई D 0 है तो 0 लिख लो। -2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, यानी कि -2 में यदि 0 जोड़ते हैं तो फिर से -2। तो AP जरा क्या बनेगा बताइए जरा, AP क्या बनेगा? सारे आंसर -2 आ गए, -2 -2 -2 -2। तो AP आ गया -2, -2, -2, 4 बार, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट का क्वेश्चन जरा लिख लेते हैं। A बराबर 4 है, D बराबर -3 है। A बराबर 4 और D बराबर -3। तीसरा पार्ट, A 4 हो गया और D -3 हो गया। हमें निकालना है प्रथम पद, तो प्रथम पद को A1 कहते हैं, तो डायरेक्ट लिख लो 4 जो दे रखा है। दूसरे पद को A2 कहते हैं, तो A2 बराबर मैंने आपको बताया कि A1 प्लस D होगा, A1 प्लस D होगा। अब इसको बार बार हम प्रथम दूसरा पद नहीं लिख के डायरेक्ट A1 और A2 लिख रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि प्रथम पद को A1 कहेंगे, दूसरे पद को A2 कहेंगे, तीसरे पद को A3 कहेंगे, चौथे पद को A4 कहेंगे। तो हिंदी में ना लिखकर डायरेक्ट हम A1 A2 A3 ऐसे लिखेंगे। तो A1 4 है आपके पास, प्लस में D -3 है, तो -3 ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रहता है। तो 4 और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 4 में से 3 घटा लोगे तो 1 आएगा। A2 की वैल्यू आ गई। A3 बराबर फॉर्मूला बनता है A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, यानी कि A1 तो आपके पास 4 है और 2 मल्टीप्लाई D की जगह -3, 4 प्लस में 2 तिया 6 जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि 3 माइनस में है। जैसे ही 2 से गुणा करोगे -3 को तो आंसर आ जाएगा -6। 4 प्लस माइनस -6, 4 में से 6 घटा दोगे क्या मिलेगा? -2।
4 में से 6 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, -2। तीसरा पद, अब निकालते हैं चौथा पद जिसे A4 कहेंगे। A4 बराबर, फॉर्मूला आपको जान ही गए होंगे कि क्या बन जाएगा, A3 A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D, A1 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D -3 तो -3, 4 प्लस में 3 का गुना -3 में तो -9, 4 प्लस माइनस -9, 4 में से 9 घटा लेते हो तो आपको मिलता है -5। 4 पद निकाल दिए तो AP लिख दो आप। AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला टर्म है 4 तो 4, दूसरा पद आया 1 तो 1, तीसरा पद आ गया -2 तो -2, चौथा पद आ गया -5 तो -5, और ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे। ये हो गया AP यानी कि तीसरे पार्ट का आंसर। बढ़ता है नेक्स्ट चौथे पार्ट पे, जिसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। A बराबर -1 और D बराबर 1/2। A बराबर -1 और D बराबर 1/2। चौथा पार्ट, A बराबर 1 माइनस के और D बराबर 1/2, यही था। A -1 D 1/2। आंसर लिखिए। A1 जो कि पहला पद होता है दिया है -1, A2 बराबर A1 प्लस D, A1 प्लस D। अब A1 आपके पास -1 है तो -1 और प्लस में D जो है आपके पास 1/2 है तो 1/2। ठीक है, अब ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, हालांकि 1 माइनस में है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इस अपनी मर्जी से 1 मान सकते हैं, 1, और इसका ले लेंगे 1 और 2 का एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हो तो आता है 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, यानी कि 1 के पहाड़े में 2 बार में तो 2 का गुना ऊपर तो -2, और प्लस 2 के पहाड़े में 1 बार में तो 1 का गुना ऊपर तो 1 ही आएगा। अब -2 में से प्लस का 1 जोड़ देना है, तो 1 प्लस के 2 माइनस के यानी कि घटाओगे तो 1 में से 2 को घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 2। ये आ गया A2। A3 बराबर, A3 के लिए फॉर्मूला बनेगा A1 और प्लस 2D, A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू -1 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे नंबर कट जाता है। तो आपके पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है कितना, माइनस का 1 और प्लस का ये 1, माइनस प्लस 1 आंसर आ जाता है 0। तीसरा पद हो गया। चौथा पद A4, A4 बराबर क्या निकालेंगे आप, A प्लस 3D, A1 प्लस 3D। तो A1 आपको पता है, A1 आपको पता है -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D की जगह 1/2, -1 ऐसे ही रहेगा, 3 का गुणा ऊपर 1 में 3 एकम 3,
और नीचे 2। अब इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 मान लो और एलसीएम कर लो। तो एलसीएम करते हो 1 और 2 का तो आ जाता है 2 बटे में 1 के पहाड़े में 2 बार में, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 माइनस में 2 के पहाड़े में 1 बार में, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 ही रहेगा। अब इस बार 3 प्लस के है 2 माइनस के है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बटे में 2। ये 4 पद आपने निकाल दिया। तो एपी लिख लो जरा, एपी क्या बन रहेगा, एपी बराबर पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद +1/2, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया एपी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 5वां। ए बराबर -1.25 है और डी बराबर 0.25, ये भी माइनस के है। लिखिए जरा 5वें क्वेश्चन को। ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25, ये क्वेश्चन है आपके पास। 1.25 और माइनस में 0.25। आंसर A1 यानी कि पहला पद, A1 पहला पद जो कि 1.25 माइनस में है, तो माइनस के 1.25। A2 बराबर माइनस के 1.25, यानी कि फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा A1 प्लस डी। तो A1 प्लस डी के लिए क्या निकालेंगे आप, A1 प्लस डी के लिए निकालेंगे, A1 की वैल्यू रख दो -1.25 और प्लस में डी की वैल्यू रख दो -0.25, ब्रैकेट में रख दो क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रख सकते। -1.25 ऐसे ही, प्लस माइनस -0.25। अब दोनों माइनस में आ गए, और जब दोनों माइनस में होगा तो दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रखते हैं। ठीक है, जब दोनों माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और साइन माइनस का ही रखेंगे। तो 0.25 में 1.25 जोड़ देने पे आ जाएगा 1.50 माइनस के। ठीक है, A2 की वैल्यू हो गई, A3 की वैल्यू A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। A1 जो है वो आपके पास -1.25 है और प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू जो है 0.25, माइनस के 0.25 बराबर -1.25, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 2 का गुणा जब करते हो 0.25 में तो आ जाता है 0.50, माइनस में, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो और इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ये आएगा माइनस के 1.25, तो ऐसे ही, और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 0.25 और 50। दोनों माइनस में है यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 1.75। 50 में 25 जोड़ते हो 75, यानी कि 1.75। A4 चौथा पद, A4 चौथा पद यानी कि A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 3D।
अब a1 प्लस 3d की वैल्यू रख दो। a1 के लिए -1.25 प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी की जगह -0.25। सॉल्व कर लेते हो आप इसको, तो माइनस के 1.25 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0.25, तो यानी कि 0.75। 25 तिया 75, 25 तिया 75, माइनस में दोनों को जोड़ते हो यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1.25 माइनस 0.75, दोनों को जोड़ते हो तो आ जाएगा माइनस में 2.0, जो कि हम लिखते नहीं है 0 पॉइंट के बाद, तो केवल -2 भी लिख सकते हैं। तो AP क्या बना वो जरा बताएंगे आप। AP जो बना, पहला पद -1.25, तो -1.25, दूसरा टर्म 1.50 माइनस के है, माइनस के 1.50, तीसरा टर्म 1.75 माइनस के 1.75, चौथा टर्म -2, और इस तरीके से ये AP आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के कुल 5 पार्ट थे, जो कि पांचों पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।